क्या आपने कभी किसी ऐसे प्यार के बारे में सुना है जो आसमान के चांद की तरह हर रात एक ही जगह पर खड़ा रहता है, बस अपने किसी अपने का इंतजार करते हुए? अगर हाँ, तो आज की कहानी आपको उसी एहसास से भर देगी, और अगर नहीं, तो आज की कहानी आपका दिल हिला देगी, क्योंकि यहाँ एक ऐसा वादा किया गया है जो टूट गया तो जिंदगी भर के सारे रिश्ते बिखर जाएंगे। इसलिए आगे बढ़ने से पहले, अगर आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इस सफर का हिस्सा हमेशा बने रहें। वेदिशा ने आसमान की तरफ देखते हुए वही चांद देखा जिसे वह हर रात देखता था, लेकिन आज इस चांद के मायने कुछ और थे। आज ये चांद सिर्फ आसमान में चमकता गोला नहीं था, बल्कि एक कसौटी था, एक वादा था, एक इम्तिहान था। उसने धीमी आवाज में कहा, जब तक इस आसमान में ये चांद रहेगा ना, तुम्हारे वेदिशा तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर तुम ये चांद ढलने से पहले आ गई तो मैं समझ जाऊंगा कि हमारी शादी, हमारे वचन और हमारा रिश्ता तुम्हारे लिए उतना ही मायने रखता है जितना मेरे लिए। लेकिन अगर आज रात ये चांद ढल गया और सुबह सूरज की किरण आ गई तो मैं समझ जाऊंगा कि ये प्यार तुम्हारे लिए सिर्फ एक तरफा था, और फिर मैं खुद तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। उसके ये शब्द हवा में तैर गए और इस रात की खामोशी में एक दर्द सा फैल गया। सरू ये सब सुनकर भीतर से टूट गई थी, लेकिन परिस्थितियां उसे इतने दिनों से रोकती रही थी कि वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि क्या करे, कैसे करे, कहाँ जाए। पर आज वेद ने जो कहा था, उससे उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। अगर वह आज नहीं पहुंची तो सब खत्म। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वेद और सरू का ये रिश्ता बचा रहे तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को एक बार फिर सब्सक्राइब कर ले। सीरियल में इस समय एक बहुत बड़ा और धमाकेदार मोड़ आ चुका है। वेद ने साफ साफ कह दिया था, आज रात ही फैसला होगा। सरू को हर हाल में घर आना होगा, वरना सारे नाते टूट जाएंगे। अब सरू के कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसकी चाहत, उसकी भावनाएं उसे खींच रही थी कि वह वेद के पास पहुंचे, अपनी शादी और अपने वचनों को बचाए। उसके दिल में एक ही बात घूम रही थी, अगर आज उसने देर कर दी तो शायद वह वेद को हमेशा के लिए खो देगी। इसलिए वह किसी की भी परवाह किए बिना रास्तों पर चल पड़ी। रात गहरी हो चुकी थी, सड़कें सुनसान थीं और हवा में हल्की ठंड थी, पर सरू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे सिर्फ वेद का चेहरा दिख रहा था, उसकी बात सुनाई दे रही थी, और उसका दिल कह रहा था, आज कुछ भी हो जाए, वेद को अकेला नहीं छोड़ना। अगर आप इस कहानी को महसूस कर पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ बने रहें। जैसे ही सरू बिरला हाउस पहुंची, उसके कदम तेजी से अंदर की ओर बढ़े। दरवाजा खोलते ही उसने वेद को चांद की रोशनी में खिड़की के पास खड़े देखा। वेद ने उसकी आहट सुनी, और जैसे ही उसने मुड़कर सरू को देखा, उसके चेहरे पर ऐसी खुशी फैल गई जैसे महीनों बाद किसी को अपनी खोई हुई चीज वापस मिली हो। उसकी आंखों में नमी थी, पर उस नमी में खुशी भी थी, सुकून भी था। सरू ने एक गहरी सांस ली, पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वेद ने उसके पास आकर कहा, तुम आ गई, इसका मतलब ये रिश्ता सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। अगर आपको भी ये पल दिल को छू गया है तो इस वीडियो को शेयर करिए और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको बता दें, कहानी में आगे और भी बड़ा तूफान आने वाला था, क्योंकि जिस सच का इंतजार इतने समय से था वह अब सामने आने वाला था। पारा, जिसमें हमेशा सरू की जिंदगी में मुश्किलें खड़ी की थी, उसका झूठ और उसकी हरकतें अब बेनकाब होने वाली थी। और ये काम करने वाली थी पूजा भाभी। हाँ, वही पूजा जिसे सब घर में शांत और सीधी समझते थे, लेकिन उसने सबूत जुटाए थे, सारी रिकॉर्डिंग अपने पास रखी थी, और अब वह वेद को सब सच सुनाने वाली थी। जैसे ही पूजा भाभी वेद के पास जाकर बोली, ये सुनो, वेद के चेहरे पर अलग ही तनाव छा गया। उसने रिकॉर्डिंग प्ले की और उसमें तारा की आवाज साफ आ रही थी। वो स्वीकार कर रही थी कि उसने जानबूझकर सरू को परेशान किया, उसकी जिंदगी में जहर घोला और उसे वेद से दूर करने की कोशिश की। वेद के हाथ कांपने लगे। सरू चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द सा। अगर आप चाहते हैं कि वेद इस सच के बाद सरू का साथ कभी ना छोड़े तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका समर्थन हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। वेद ने सरू की तरफ देखा
और उसके मन में पछतावा भर गया। पहले भी कई बार उसने सरू की रक्षा की थी, लेकिन अब सच सामने आने के बाद उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। उसने सरू का हाथ थामकर कहा, मैं तुम्हें अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ऐसी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। सीरियल में फिर एक मजेदार मोड़ आया। एक दिन जब सरू कैफे में काम कर रही थी तो वेद भी वहां पहुंच गया। उसने कैफे वाले से कहा, तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये बिरला एम्पायर की मालिकिन है। ये तो बस तुम्हारी मेहनत और सही काम को परखने आई है। कैफे मालिक घबरा गया और बोला, अरे मैडम, आप आराम कीजिए, आज से आपको ज्यादा काम नहीं दिया जाएगा। सरू हंसने लगी और वेद की ये छोटी छोटी फिक्र उसे अंदर से बहुत छू गई। वेद का ये ख्याल, ये जिम्मेदारी, ये प्यार धीरे धीरे सरू के दिल के घाव भरने लगा था। अगर आपको भी वेद का ये रूप पसंद आ रहा है तो सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करें और हमें फॉलो करें। कॉलेज में भी एक अजीब घटना हुई। अनिका, जो हमेशा सरू को परेशान करने की कोशिश करती थी, इस बार फंस गई। वह सरू के रूम में चूहे छोड़ने वाली थी, लेकिन तभी सरू, फुल्ला और उनकी दोस्त वहां पहुंच गईं। उन्होंने अनिका और उसकी दोस्त पिंकी को रंगे हाथ पकड़ लिया। सरू ने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगा था कि तुम कुछ भी करोगी और हमें पता नहीं चलेगा? इस बार मैंने पहले से ही तुम्हारी चाल समझ ली थी। अनिका के पास कहने को कुछ नहीं था। वह चुपचाप वहां से निकल गई। सरू की ये बहादुरी देखकर वेद को फिर यकीन हो गया कि सरू सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। वो लड़की जिसने अपनी जिंदगी में इतना कुछ सहा, फिर भी खड़ी रही। अब कहानी एक और बड़े मोड़ पर आ रही थी। तारा घर में खड़ी चीखती हुई बोली, मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करूंगी। वो इस घर में कदम भी नहीं रखेगी। वेद ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में, तुम उसे नहीं मानती तो मुझे भी इस नाम की जरूरत नहीं है। आज से मैं अपने नाम के पीछे से बिरला हटा रहा हूं। मैं इस घर में नहीं रह सकता। रात गहरा गई थी, हवा में तनाव था, पर वेद ने सरू का हाथ थामा और घर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। सरू ने उसे रोका नहीं। उसे पता था कि वेद जो भी कर रहा है, दिल से कर रहा है। दोनों घर से बाहर निकल गए। अगर आपको लगता है कि वेद और सरू का रिश्ता अब और मजबूत होगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी एक क्लिक हमें और ऐसी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। घर से बाहर निकलने के बाद सरू और वेद दोनों कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे। रात की हवा ठंडी थी, लेकिन उनके दिल के अंदर जैसे आग जल रही थी। एक तरफ पुराने रिश्तों का टूटना तो दूसरी तरफ एक नया जीवन शुरू करने की हिम्मत। सड़क पर दूर तक सन्नाटा था। वेद ने सरू का हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ा, जैसे कह रहा हो, अब चाहे जो हो हम साथ रहेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि असली प्यार वही है जो साथ निभाए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। सरू के मन में तूफान चल रहा था। वह जानती थी कि वेद के लिए यह फैसला आसान नहीं था। अपना घर छोड़ना, अपना नाम छोड़ना, अपनी पहचान तक छोड़ देना, ये कोई छोटी बात नहीं। उसने चलते चलते धीरे से कहा, वेद, तुम्हें सच में इन सब की परवाह नहीं? वेद रुका, उसकी तरफ मुड़ा और बोला, परवाह है सरू, लेकिन उससे ज्यादा परवाह तुम्हारी है। तुम मेरे साथ हो, बस वही काफी है। सरू की आंखें भर आईं। वह जानती थी कि इस सफर में मुश्किलें खत्म नहीं होंगी। लोग ताने देंगे, कदम रुकेंगे, जिंदगी शायद बदलेगी भी, लेकिन वेद की यह बात उसके दिल को जैसे दाढ़स दे गई। अगर आपको भी लगता है कि वेद जैसा साथी हर किसी को मिलना चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी दिल को छूने वाली कहानियां आप तक हमेशा पहुंचती रहें। धीरे धीरे दोनों शहर की उस पुरानी लेन में पहुंचे, जहां एक छोटी सी किराए की जगह खाली पड़ी थी। वेद ने कहा, हम कुछ दिन यही रहेंगे। जब सब ठीक हो जाएगा तब आगे सोचेंगे। घर छोटा था, लेकिन उस छोटे घर में भी उन्हें अपनी दुनिया बसती हुई दिख रही थी। सरू ने अंदर कदम रखते ही महसूस किया कि अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है। पर वह डर नहीं रही थी, क्योंकि इस बार उसके साथ वेद था। सुबह होते ही समस्याएं शुरू हो गई। तारा ने पूरे बिरला परिवार में तूफान खड़ा कर दिया था। वह हर किसी से कह रही थी कि वेद ने घर छोड़कर सरू का साथ देकर बड़ी गलती की है। लेकिन परिवार में कई लोग ऐसे थे
जो चुप थे, ना सरू के पक्ष में बोले ना तारा के। उन्हें समझ ही नहीं आया कि किसकी बात सही है। रिश्तों की यह उलझन हवा में महसूस की जा सकती थी। अगर कहानी आपको वास्तविक लग रही है तो वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस भावनात्मक सफर से जुड़ सकें। उधर सरू और वेद अपनी नई दिनचर्या बनाने लगे। सुबह वेद काम पर जाता और शाम को घर लौटकर सरू के साथ खाना बनाता। दोनों साथ बैठते, बातें करते और हर दिन कुछ नया सीखते। सरू के चेहरे पर अब वह डर नहीं था जो पहले हुआ करता था, बल्कि एक नए आत्मविश्वास की चमक दिखाई देती थी। वेद भी उसे देखकर खुश होता। उसे लगता कि उसने जीवन का सबसे सही फैसला लिया है। एक दिन सरू को कॉलेज जाना पड़ा। वह थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि उसे पता था कि वहां कई लोग उसके बारे में बातें कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वह कॉलेज पहुंची, फुल्ला और बाकी दोस्तों ने उसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, तू चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। सरू मुस्कुरा दी। उसे लगा कि दुनिया में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना लालच के सिर्फ दिल से प्यार करते हैं। अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त है तो उसे टैग करके ये वीडियो भेज दे। लेकिन मुश्किलें इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। अनिका और पिंकी ने फिर अपनी चालें शुरू कर दी। इस बार उन्होंने पूरे कॉलेज में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि सरू ने वेद को फुसलाकर घर से निकाल दिया है। कुछ लोग इन बातों पर यकीन करने लगे, पर कई लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे। सरू को थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने सोचा, जब सच सामने आएगा तब सबको पता चल जाएगा कि कौन गलत था और कौन सही। शाम को वेद घर लौटा तो उसने देखा कि सरू थोड़ी उदास है। उसने पूछा, क्या हुआ? सरू ने धीरे से कहा, लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। वेद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, लोगों का काम है बोलना, हमें बस अपना रास्ता चला है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। उधर बिरला हाउस में पूजा भाभी चुप नहीं बैठी। उन्होंने तारा से सीधा कहा, मैंने सारी बातें सुनी हैं, अब इतनी भी हद मत पार करो कि खुद भी वापस ना आ सको। तारा गुस्से में कांप रही थी, लेकिन उसे डर भी लगने लगा था कि रिकॉर्डिंग बाहर आ सकती है। उसने कई चालें चली, पर पूजा भाभी दृढ़ थी। उन्होंने कहा, मैं सच को छुपने नहीं दूंगी। यह सुनकर तारा पहली बार असहाय महसूस करने लगी। एक दिन वेद को किसी सहकर्मी ने बताया कि तारा ने ऑफिस में भी उसके बारे में गलत बातें फैलाई हैं। वेद ने गुस्से में फोन उठाया और कहा, बस बहुत हुआ, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसने ऑफिस जाकर सबके सामने तारा की साजिश का सच बताया, जो कुछ उसने सरू के साथ किया था, कैसे उसने। उनकी हंसी गूंजती थी, रसोई में दोनों की बातें मिलती और शामें एक दूसरे के साथ बीतते हुए गुजरती। धीरे धीरे सरू का करियर भी आगे बढ़ने लगा। कॉलेज में भी उसे सम्मान मिलने लगा। उसकी कहानी अब सबकी प्रेरणा बन रही थी। वेद ने भी अपनी मेहनत से एक नई पहचान बनाई। उसने कहा, नाम हट गया तो क्या, मैं अपना नाम खुद बनाऊंगा। और उसने सच में ऐसा कर दिखाया। लोग उसे वेद बिरला नहीं बल्कि वेद सरू वाला कहने लगे, क्योंकि अब उसकी पहचान उसकी पत्नी के साथ खड़े होने से थी, ना कि किसी नाम मात्र से। कुछ महीनों बाद सरू ने कॉलेज से टॉप किया और वेद ने उसे गले लगाकर कहा, तुमने कर दिखाया। सरू मुस्कुराई और बोली, हमने कर दिखाया। और जैसे आसमान में वही पुराना चांद चमक रहा था, वैसे ही उनका रिश्ता भी नई रोशनी में चमक रहा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी और खूबसूरत कहानियाँ लाते रहें।